An elegy on the death of a mad dog. First, we read this poem, then read about the author and about the poem, then learn the glossary, and after that, I translate this poem for you. First, we read it. पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसमें कविता के बारे में जानेंगे, कठिन शब्दों के बारे में जानेंगे, कवि के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम इसका अनुवाद करेंगे. Good people all of every sort, give ear unto my song, and if you find it wondrous short, it cannot hold you long. In Islington there was a man, of whom the word might say, that still a good race he ran, whenever he went to pray. A kind and gentle heart he had, to comfort friends and foes. The naked every day he clad, when he put on his clothes. And in that town a dog was found, as many dogs there be, both mongrel, puppy, whelp, and hound, and curs of low degree. This dog and man at first were friends, but when a pick began, the dog to gain his private ends went mad and bit the man. Around from all the neighboring streets the wandering neighbors ran, and swore the dog had lost his wits to bite so good man. To bite so good man. The wound, it seems, both saw and said to every Christian eye, and while they swore the dog was mad, they swore the man would die. But soon a wonder came to light, that showed the rogues they lied. The man recovered of the bite, the dog it was that died. Oliver Goldsmith is the poet of this poem. Now we will read about this poet, about the poet कवि के बारे में. Oliver Goldsmith, 1728 to 1774, one of the most popular 18th century English writers. Oliver Goldsmith, जो कि 1728 से 1774 तक रहे, ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं 18वीं शताब्दी के अंग्रेजी लेखकों के अंदर. Lived a fascinating life of contradiction. उन्होंने बहुत ही प्रभावात्मक, बहुत ही अच्छा जो जीवन था वो जिया, लेकिन विवाद हमेशा इनके बीच में रहा. क्या विवाद रहा? हिज अनक्वेश्चनेबल ब्रिलियंस, उनका निर्विवादित जो उनकी बुद्धिमत्ता थी उसमें, एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज, और आत्मघाती जो प्रवृत्तियां थी, खुद को ही नुकसान पहुंचाने की जो उनकी प्रवृत्ति थी, उसके अंदर हमेशा ही विवाद चलता रहा, कॉन्ट्रडिक्शन बना रहा. His plays, poems and essays have been very popular. उनके नाटक, उनकी कविताएं, उनके निबंध बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहे. About the poem, चलिए अब कविता के बारे में जान लेते हैं. The present poem is an extract from Oliver Goldsmith novel. ये जो कविता है ये एक अंश है ऑलिवर गोल्डस्मिथ के उपन्यास द विकार ऑफ वेकफील्ड. ये इस उपन्यास का नाम है, वेकफील्ड के विकर का. इट मॉर्न्स द डेथ ऑफ अ मैड डॉग एंड इज कॉल्ड एन एलिजी इन अ सैटायरिकल वे.
ये जो कविता है इसके अंदर एक कुत्ते की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया गया है, जिसको कि एलेजी कहा जाता है, कहा गया है। एलेजी होता है शोक गीत, जो किसी भी मित्र या संबंधी के मृत्यु पर दुख व्यक्त करने के लिए लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर कुत्ते की मृत्यु के लिए आया है, इसलिए इसको व्यंगात्मक रूप से कहा गया है, व्यंग, सटायरिकल वे। एन एलेजी इज अ पोएम, ये देखिए यहाँ पर आ भी गई है बात। एन एलेजी इज अ पोएम विच एक्सप्रेसेस सैड फीलिंग्स। एलेजी शोक गीत होता है या कविता होती है जो व्यक्त करती है दुख भरी भावनाएं ओवर द डेथ ऑफ ए फ्रेंड, किसी मित्र की मृत्यु पर, और ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, या फिर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति यदि मर जाता है तो उसके बारे में जो दुख करने वाली जो भावनाएं होती हैं व्यक्त की जाती हैं इस कविता के द्वारा, जिसको हम एलेजी कहते हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स फ्रेंडशिप बिटवीन अ मैन एंड अ डॉग। कवि जो है ये मित्रता के बारे में बताता है, एक आदमी और एक कुत्ते की मित्रता होती है। एट फर्स्ट दे गेट अलॉन्ग वेल, पहले पहले तो वो बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, बट आफ्टर सम टाइम दे बिगिन टू क्वारल एंड बिकम एनिमीज, और कुछ समय बाद वे लड़ने झगड़ने लगते हैं और एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। द डॉग गोज मैड एंड बाइट्स द मैन, कुत्ता पागल हो जाता है और व्यक्ति को काट लेता है। द टाउन्स पीपल लेमेंट दैट दिस गुड मैन मस्ट डाई अ रेस्ट डेथ, और जो वहाँ के कस्बे के शहर के लोग थे वो विलाप करते हैं, दुख मनाते हैं कि ये व्यक्ति तो अब मर जाएगा, बहुत ही दुखद मृत्यु, बहुत ही खराब मृत्यु। बिट्रेड बाय द अनग्रेटफुल कर दैट ही हैड ट्रस्टेड। कर यहाँ पर कुत्ते के लिए आया है, नीच जाति का कुत्ता होता है। तो यहाँ पर धोखा हुआ है, इस कुत्ते ने धोखा किया है और उसका विश्वास तोड़ा है, काट खाया है इसको, इस वजह से ये व्यक्ति मर जाएगा। कॉन्ट्ररी टू द प्रिडिक्शन ऑफ द टाउन पीपल, लेकिन ये जो लोग थे कस्बे के, इनकी जो संभावना थी, जो भविष्यवाणी थी, या जिनके जो अनुमान था, प्रेडिक्शन अनुमान जो इन्होंने लगाया था, उसके विपरीत, कॉन्ट्ररी, द मैन हैज रिकवर्ड, आदमी तो ठीक हो गया, एंड द डॉग हैज डाइड, और कुत्ता मर गया। दस समथिंग अनयूजुअल हैपेंड, इस प्रकार से कुछ अस्वाभाविक हुआ था। द पोएम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सटायर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये जो कविता है ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है, या एक व्यंग का अच्छा उदाहरण है मानवीय व्यवहार पर, कि मानव होता कुछ है दिखाता कुछ है, इस पर यह व्यंग बहुत ही अच्छा किया गया है। द सडन रिवर्सल ऑफ सिचुएशंस इन द एंड ऑफ द पोएम मेक्स द सटायर बिटर, और अचानक से जब परिस्थितियां अंत में बदल जाती हैं, विपरीत हो जाती हैं, तो ये व्यंग और भी तीखा हो जाता है। द मैन बिलीव्ड टू डाई रिकवर्स, ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति मरेगा वो तो ठीक हो जाता है। एंड द डॉग कर्स्ड फॉर डिसीट डाइज, और जिस कुत्ते को कोसा जाता है कि उसने बहुत ही धोखा दिया, गलत काम किया, वो मर जाता है। द मैन अंडर द मास्क ऑफ इनोसेंस, और व्यक्ति जो कि इस मासूमियत के मुखौटे के नीचे रहता है, प्रूव्स फैटल टू द इनोसेंट एनिमल, वो इस मासूम जानवर के लिए घातक सिद्ध होता है, यानी आदमी इस कुत्ते से भी ज़्यादा खतरनाक था। Now see the glossary, the difficult words, so you can understand this poem much better. Wondrous, unusual and surprising, असामान्य और आश्चर्यचकित कर देने वाला। Islington, a town where Goldsmith lived for some time, ये जगह का नाम है जहाँ पर गोल्डस्मिथ कुछ समय के लिए रहे थे। Godly race, a moral life based on religious principles, नैतिक जीवन जो कि धार्मिक सिद्धांतों पर जिया जाता है। Comfort, to give relief to a worried person, सांत्वना देना। Foes, enemies, दुश्मन। Clad, clothes, कपड़े पहनना।
मॉन्ग्रेल, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये कुत्तों की प्रजातियां हैं, कुत्तों के नाम हैं। मॉन्ग्रेल, अ डॉग दैट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स, कुत्ता जो कि अलग अलग जातियों का मिलन होता है। ऐसे कुत्ते जो एक ही जाति के नहीं है, दो अलग अलग जातियों से मिलकर के बने हुए हैं। पपी, अ यंग डॉग लेस देन अ ईयर ओल्ड, पिल्ला जो होता है छोटा सा, 1 साल से भी कम का, उसको हम पपी कहते हैं। वेल्प, अ यंग डॉग यूजुअली रेस, ये भी पिल्ला ही होता है लेकिन आक्रामक होता है। रैश बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित होता है। हाउंड, अ हंटिंग डॉग, शिकारी कुत्ता होता है। कर, एन एग्रेसिव मॉन्ग्रेल डॉग, है तो ये भी मॉन्ग्रेल डॉग लेकिन बहुत ही आक्रामक है, एग्रेसिव है। पिक, बिटरनेस इन रिलेशन, संबंधों के अंदर कड़वाहट आ जाना। विट्स, माइंड्स कैपेसिटी टू टेक क्विक एंड गुड डिसीजंस, मन की जो दिमाग की जो शक्ति होती है, क्षमता होती है, तीव्रता से और अच्छे तरीके से निर्णय लेने की, वो विट्स कहलाती है। सोर, शोइंग पेन एंड इन्फ्लेमेशन, दर्द और सूजन दिखाना। क्रिश्चियनाई, अ पर्सन हु फॉलोज क्रिश्चियनिटी, अ गुड और रिलीजियस पर्सन, यहाँ पर जो व्यक्ति ईसाई धर्म का पालन करता है या फिर जो व्यक्ति धार्मिक होता है, अच्छा होता है, उसके लिए क्रिश्चियन आई वर्ड आया है। अ वंडर, अ सरप्राइज, एक आश्चर्य। द रोग्स, रोग्स किसके लिए आया यहाँ पर? द अनप्रिंसिपल्ड, असैद्धांतिक व्यक्ति, जिनका कोई सिद्धांत नहीं होता। एंड इमोरल मैन, जिनका कोई नैतिकता नहीं होती, इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए आया है। हियर इट रेफर्स टू द पीपल हु सेड दैट द मैन वुड डाई, यहाँ पर ये उन व्यक्तियों के लिए आया है जिन्होंने ये कहा था कि वो व्यक्ति, वो आदमी मर जाएगा। एज दे टॉक्ड नॉनसेंस, क्योंकि वे बेसिर पैर की बातें ही करते थे। सो you have to do these question answers and explanation, context with the reference. You should learn them, and now we will translate for you the poem, very good satire on the behavior of a human. किस तरह से एक आदमी होता कुछ है, दिखाता कुछ है, इस बारे में ये कविता है, व्यंग्यात्मक कविता है। एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, एक शोकगीत एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर। गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट, अच्छे व्यक्तियों, सभी प्रकार के अच्छे व्यक्तियों। गिव ईयर अनटू माय सॉन्ग, मेरा गीत ध्यान से सुनिए। एंड इफ यू फाइंड इट वंडरस शॉर्ट, और यदि आप इसमें कोई कमी पाते हैं, किसी प्रकार की कोई कमी पाते हैं, इसे छोटा पाते हैं, इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, तो फिर ये आपको ज़्यादा देर तक रोके नहीं रख पाएगा। यानी मेरा गीत सुनिए, मेरी कहानी सुनिए, जो कि बहुत ही अच्छी है, यदि अच्छी नहीं है तो ये आपको ज़्यादा समय तक बांध करके नहीं रख पाएगी, यानी कि आप इसको नहीं सुनेंगे। इन इस्लिंगटन देयर वॉज अ मैन, इस्लिंगटन नाम का कस्बा है जहां पर एक व्यक्ति रहा करता था। ऑफ whom द वर्ल्ड माइट से, जिसके बारे में ये दुनिया ऐसा कहती थी। दैट स्टिल अ गॉडली रेस ही रैन, कि कितना धार्मिक व्यक्ति है, कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना सैद्धांतिक व्यक्ति है। वेन एवर ही वेंट टू प्रे, जब भी वो प्रार्थना के लिए जाता है। तो यहाँ पर ये देखना है कि ये धार्मिक तो रहता है, अच्छा तो रहता है, लेकिन केवल और केवल प्रार्थना के समय ही। अ काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, कितना दयालु और विनम्र उसका हृदय था। टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोज, जिसको ये मित्रों को और शत्रुओं को, दोनों को ही सांत्वना प्रदान करता था। द नेकेड एवरी डे ही क्लैड, और जब वो प्रतिदिन कपड़े पहनता था, नग्न अवस्था में रहता था, उससे उसके बाद में जब वो कपड़े पहनता था, यानी स्नान करके जब बाहर आएगा तो कपड़े पहनेगा, उस समय वो कपड़े पहनता था। When he put on his clothes, तो उसे ऐसे लगता था कि जैसे मैं किसी नग्न व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को जिसके पास कपड़े नहीं हैं, उसे कपड़े पहना रहा हूँ, ऐसा उसे लगता था जब भी वो
खुद कपड़े पहनता था। कितना दयालु व्यक्ति है देखिए। एंड इन दैट टाउन अ डॉग वॉज फाउंड, और उसी कस्बे में एक कुत्ता पाया जाता था। एज मैनी डॉग्स देयर बी, जैसे कि वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते थे। अभी हमने कुत्तों की नस्लों के बारे में बात की थी, वही सब नाम यहाँ पर हैं। बोथ मॉन्ग्रेल, पपी, वेल्प एंड हाउंड। मॉन्ग्रेल आपने पढ़ा था, और पपी छोटा पिल्ला, वेल्प थोड़ा सा एग्रेसिव पिल्ला जो होता है, और हाउंड शिकारी कुत्ता। एंड कर्स ऑफ लो डिग्री, और मॉन्ग्रेल ही है लेकिन थोड़ा एग्रेसिव है, उसे कर्स कहते हैं। नीच जाति के ये कुत्ते थे। दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, ये कुत्ता और आदमी शुरू में तो बहुत अच्छे दोस्त थे। बट व्हेन ए पिक बिगेन, लेकिन जब एक इनके बीच में विवाद उत्पन्न हो गया, झगड़ा उत्पन्न हुआ, द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स, ये कुत्ता जो था अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपनी निजी चीज़ों की पूर्ति के लिए, वेंट मैड एंड बिट द मैन, वो पागल हो गया और उसने कुत्ता को, मनुष्य को काट लिया। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स, और चारों तरफ से जो पड़ोस की गलियां थी वहां से लोग आए। द वॉन्डरिंग नेबर्स रैन, आश्चर्यचकित जितने भी पड़ोसी थे वो दौड़ते हुए आए। एंड स्वॉर द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स, और ये कहा या कुत्ते को कोसा कि अरे इस कुत्ते ने अपनी बुद्धि खो दी है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। टू बाइट सो गुड मैन, इतने अच्छे आदमी को काट लिया, ये तो पागल हो गया है। द वुंड इट सीम्स बोथ सोर एंड सैड, जो घाव था कुत्ते ने जो काटा था वो बहुत ही गहरा था, पीड़ादायक था, सूजा हुआ था, बहुत ही दुखपूर्ण था, दर्दपूर्ण था। टू एवरी क्रिश्चियन आई, जितने भी लोग वहाँ पर धार्मिक जितने भी लोग थे, ईसाई धर्म को मानने वाले थे या अच्छे लोग थे, उनमें उनको वे इस घाव को देख करके बड़े ही दुखी थे। एंड वाइल दे सॉ द डॉग वॉज मैड, दे सॉ द मैन वुड डाई, और जब वो ये बात कह रहे थे या इस कुत्ते को कोस रहे थे, निश्चित रूप से कह रहे थे कि कुत्ता पागल हो गया है, उसी समय वे ये बात भी कह रहे थे कि ये व्यक्ति मरेगा, यानी कि इस कुत्ते के काटने से व्यक्ति मर जाएगा। बट सून अ वंडर केम टू लाइट, लेकिन अचानक एक आश्चर्यजनक घटना हुई। दैट शोड द रॉक्स दे लाइट, जिस घटना ने ये बात साबित कर दी कि ये जो व्यक्ति कह रहे थे, द रॉक्स, ये जो दुष्ट व्यक्ति कह रहे थे कि व्यक्ति मर जाएगा, आदमी मर जाएगा, और कुत्ता जो है वो कुत्ते काटने की वजह से आदमी मर जाएगा, ये सभी झूठ बोल रहे थे। द रॉक्स दे लाइड, वे झूठ बोल रहे थे, क्योंकि द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, आदमी तो उस घाव से, उस काटने से ठीक हो गया। द डॉग इट वॉज दैट डाइड, लेकिन कुत्ता था जो मर गया। यानी कि ये जो व्यक्ति था, ये दिखने में तो ऊपर ऊपर से तो बहुत ही धार्मिक, बहुत ही सज्जन और बहुत ही अच्छा था, लेकिन वास्तव में इतना जहरीला था, इतना विषपूर्ण था कि कुत्ते का काटने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, और कुत्ता स्वयं मर गया लेकिन ये आदमी ठीक हो गया। तो दिस इज़ अ गुड सटायर ऑन द ह्यूमन बिहेवियर, किस तरह के मुखौटे लगा के व्यक्ति रखता है। तो आप अब इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे, विशेष रूप से इसके क्वेश्चन आंसर्स और explanation with the context and reference. Write in your notebook also.